एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी विहार पर निकले। घूमते हुए वे एक गांव में पहुंचे, जहां पर सभी लोग सभी सुख सुविधाओं से संतुष्ट थे और खुश थे। यह नज़ारा देखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। तभी भगवान विष्णु की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो कि भीख मांग रहा था। ये देखकर भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, इस पूरे गांव में केवल यही एक आदमी ऐसा दिखाई दे रहा है जो भीख मांग रहा है। इसे धन की कमी है। तुम धन की देवी हो तो क्यों ना तुम इसे कुछ धन देकर इसकी धन की कमी को पूरा कर दो, जिससे कि यह भविष्य में कभी भीख ना मांगे। ऐसा सुनकर मां लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, धन लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां पर विद्या लक्ष्मी होती है। किंतु भगवान विष्णु यह बात नहीं मानते और मां लक्ष्मी से आग्रह करते हैं कि वे उसे भी कुछ धन दे दें। इस पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो क्यों ना आप ही इसे कुछ दे दीजिए। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने एक साहूकार का भेष धारण कर किया और अपनी कीमती शॉल, जो कि रत्नों से जड़ी हुई थी और सोने के तार से बनी हुई थी, वह उस भिखारी को दे देते हैं और उस भिखारी से कहते हैं कि अब भविष्य में तुम कभी भीख मत मांगना। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। अब कुछ समय बीतने के बाद फिर से एक दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोबारा से पृथ्वी पर विहार करने आते हैं। तो भगवान विष्णु देखते हैं कि वह भिखारी फिर से वहीं पर उसी जगह पर भीख मांग रहा है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी कहते हैं कि मैंने तो इसे अपनी कीमती शॉल दी थी, फिर यह दोबारा से यहीं पर भिक्षा मांग रहा है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे नाथ, अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि आखिर इस भिखारी के साथ क्या हुआ। भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से सारा नज़ारा देखते हैं कि उस भिखारी को कीमती शॉल देने के बाद जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम वापस आ गए, तब उस भिखारी को बहुत अधिक भूख का अनुभव हुआ और वह पास के ढाबे पर खाना खाने चला गया। वहां उसने पेट भर खाना खाया, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। उस भिखारी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी वह कीमती शॉल ही ढाबे वाले को दे दी और वहां से चला गया। ढाबे वाले को अपने ढाबे के लिए कुछ सामान लाना था, जिसे लेने के लिए वह अपनी रेगुलर वाली दुकान पर गया। उसका वहां पर कुछ बकाया भी बाकी था। उसने वहां से सामान लिया और वह शॉल उस दुकानदार को दे दी और कहा कि मेरे पास यह सुंदर शॉल है, तुम इसकी क्या कीमत लगाओगे जिससे मेरा कुछ बकाया उतर जाए। दुकानदार ने कहा कि हाँ, मैं यह 500 रुपये में ले सकता हूँ, और उसके बकाया में से उसने 500 रुपये काट दिए और वह शॉल अपने पास रख ली। उसने वह शॉल अपनी दुकान की सजावट के तौर पर बाहर ही टांग दी, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और चमक रही थी। कुछ दिनों बाद उस दुकानदार के सामने से एक साहूकार की गाड़ी गुजरी। अचानक वह गाड़ी उस शॉल को देखकर उस दुकान पर रुक गई और गाड़ी से उतरकर एक आदमी ने पूछा कि भाई, क्या यह शॉल बेचने के लिए टांग रखी है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, बचने के लिए तो नहीं टांग रखी। उस आदमी ने कहा कि क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? तो उसे दुकानदार ने कहा कि हाँ, अगर इसका मोल मिलेगा तो मैं इसे बेच दूंगा। तो उस आदमी ने दुकानदार से पूछा कि तुम इसका क्या मोल लगाते हो, अतः तुम मुझे इसे कितने में दोगे? दुकानदार ने सोचा कि मैंने यह 500 रुपये में खरीदी है, तो क्यों ना इसे 4 गुना रेट बता दूं। और दुकानदार ने कहा कि मैं इसे 2000 रुपयों में तुम्हें दे सकता हूं। उस आदमी ने तुरंत कहा कि हाँ, मैं तुमसे इसे 2000 रुपयों में खरीद लेता हूं। उसने 2000 रुपये निकाले और दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने भी शॉल उतारकर उसे दे दी। उस आदमी ने और 500 रुपये निकाले और उस दुकानदार को देकर शॉल लेकर वहां से चला गया। असलियत में वह आदमी एक जौहरी था, जिसने उस शॉल को देखकर यह पहचान लिया था कि यह शॉल अत्यंत कीमती है। जो चमकदार पत्थर इसमें लगे हुए दिख रहे हैं, वह कुछ और नहीं बल्कि कीमती रत्न है, जिनका कोई मोल नहीं है, जो बहुत ही अनमोल है। उसने अपने ज्ञान से पता लगा लिया कि यह शॉल बहुमूल्य है। 3 जने थे, भिखारी, ढाबे वाला और दुकानदार। उनके पास ज्ञान न होने के कारण वे इस शॉल की कीमत को पहचान ही नहीं पाए और लक्ष्मी उनके हाथों से आगे बढ़ती गई और एक ज्ञानी के पास आकर रुकी। तो हे नाथ, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि धन लक्ष्मी केवल वही रुकती है जहां पर विद्या लक्ष्मी होती है।